नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानना चाहते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में कैसे शुरुआत करें? क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक्सपर्ट्स का खेल है? तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। एक ऐसा वीडियो जो आपको शून्य से शुरुआत करके शेयर बाजार में निवेश करना सिखाएगा। और हाँ, कोई भारी भरकम तकनीकी ज्ञान नहीं, बल्कि आसान भाषा में साधारण चरणों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं शेयर बाजार आखिर है क्या। सोचिए कोई कंपनी है, मान लीजिए इन्फोसिस या टाटा मोटर्स। अब अगर ये कंपनी ग्रो करना चाहती है तो उसे पैसे की जरूरत होगी। वो पैसा इकट्ठा करने के लिए वो अपने हिस्से यानी शेयर्स बेचती है। जब आप वो शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे हिस्सेदार बन जाते हैं। और अगर उस कंपनी की वैल्यू बढ़ती है तो आपके शेयर की कीमत भी बढ़ती है। आपको इससे प्रॉफिट होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे किसी बिजनेस ओनर को होता है। अब सवाल आता है, निवेश करें ही क्यों? बात सीधी सी है। अगर आप सिर्फ पैसे को बचा रहे हैं तो आप महंगाई से हार रहे हैं। आज के दौर में सिर्फ बचत से काम नहीं चलेगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप बैंक में एफडी करते हैं तो आपको सालाना 5 से 6% इंटरेस्ट मिलता है, जबकि इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर सालाना 6 से 7% है। इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ बचत करने से आपके पैसे का परचेसिंग पावर कम होता रहता है। इसीलिए पैसे को ग्रो करना जरूरी है और उसके लिए बेस्ट तरीका है निवेश। स्टॉक मार्केट आपको देता है अपने पैसे को ग्रो करने का मौका, वेल्थ क्रिएट करने की पावर और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ने की राह। अब बहुत लोग पूछते हैं, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या फर्क है? सिंपल शब्दों में, इन्वेस्टिंग लंबी अवधि के लिए किसी कंपनी में विश्वास करके पैसा लगाने को कहते हैं। ट्रेडिंग कीमतों के छोटे उतार चढ़ाव पर जल्दी पैसा कमाने की कोशिश को कहते हैं। बिगिनर्स के लिए मेरी एक ही सलाह है, ट्रेडिंग से दूर रहिए और इन्वेस्टिंग से शुरुआत करिए। स्टेबल और समझदारी भरा रास्ता यही है। अदरवाइज आपको अपने आसपास कई ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहां ट्रेडिंग के चक्कर में लोगों का पैसा डूब गया है। याद रखिए, ट्रेडिंग एक फुल टाइम स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल के लिए है, जिसके लिए सही ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस और माइंडसेट की जरूरत है। जबकि इन्वेस्टिंग आप अपने रेगुलर जॉब के साथ कर सकते हैं। इसके लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। जो चाहिए वो है सिर्फ पेशेंस। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ जरूरी चीजें चाहिए, जैसे कि 1. पैन कार्ड, 2. आधार कार्ड, 3. बैंक अकाउंट, चौथा और सबसे जरूरी डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट ऐसा है जैसे डिजिटल लॉकर, जहां आपके खरीदे हुए शेयर्स सेफली रखे जाते हैं। अब आप पूछेंगे, ब्रोकर कौन होते हैं? दरअसल ब्रोकर ही वो जरिया है जिससे आप स्टॉक मार्केट तक पहुंचते हैं। भारत में 2 तरह के ब्रोकर्स होते हैं। पहला, फुल सर्विस ब्रोकर्स जैसे आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, जो ज्यादा सुविधाएं देते हैं पर ज्यादा चार्ज भी करते हैं। दूसरा, डिस्काउंट ब्रोकर्स जैसे जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, जो कम फीस चार्ज करते हैं। इनके एप्स सिंपल हैं और बिगिनर्स के लिए ये एप्स बेस्ट है। मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूं जीरोधा या ग्रो या अपस्टॉक्स, जिनसे आप इजीली ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं। तीनों डिस्काउंट ब्रोकर्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगला सवाल आता है कि अकाउंट कैसे खोले। आजकल दोस्तों, डीमार्ट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना बिल्कुल आसान हो गया है। बस ऐप डाउनलोड करें, जैसे ग्रो या जीरोधा या अपस्टॉक्स। पैन कार्ड, आधार, सिग्नेचर और बैंक डिटेल्स के साथ अपना ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करें। वीडियो केवाईसी करें और बस 24 से 48 घंटे में आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा। नो पेपर वर्क, नो विजिट, सब कुछ आपके मोबाइल से ही संभव है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप सिर्फ शेयर्स ही नहीं, और भी अलग अलग तरीके के निवेश कर सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, ईटीएफ्स, एसआईपीस, आईपीओ। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स में से म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी में सभी को निवेश करना चाहिए। कौन सा स्टॉक खरीदे और ये कैसे डिसाइड करे, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे पहले रिसर्च करें।
और कंपनी की सेल्स, प्रॉफिट, ग्रोथ, डेट सब देखिए। वेबसाइट्स जैसे screener.in, मनी कंट्रोल या टिकर टेप जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करिए। इन प्लेटफॉर्म्स पर आपको कंपनीज के फाइनेंशियल डिटेल्स मिल जाएंगे। जिन चीजों पर आपको गौर करना है वो है कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना रही है या नहीं, प्रोमोटर्स कौन है, डेट कम है या ज्यादा, और क्या उसका फ्यूचर अच्छा दिखता है। इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी को जानना बेहद जरूरी है। अब बिगिनर्स के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। सबसे पहले इंडेक्स फंड में एसआईपी शुरू करें। इसमें आप 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। जिस भी एसआईपी में आप निवेश करेंगे उसकी होल्डिंग चेक करें कि उस पर्टिकुलर एसआईपी में कौन कौन से कंपनी के शेयर्स हैं। इसके बाद डायरेक्ट स्टॉक्स में धीरे धीरे जाइए। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें, सारे पैसे एक जगह न लगाए। हर दिन प्राइस देखने से बचे। पेशेंस रखें, बिकॉज रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। कुछ कॉमन मिस्टेक्स और उनसे कैसे बचे। व्हाट्सएप टिप्स पर इन्वेस्ट ना करें। पेनी स्टॉक्स में लालच से इन्वेस्ट ना करें। पोर्टफोलियो ओवर डिवर्सिफाई ना करें। पैनिक में अपने शेयर्स ना बेचें। पहले छोटे छोटे लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट करें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोचिए। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कुछ चार्जेस भी लगते हैं, जैसे ब्रोकरेज, एसटीटी, सेबी फी, टीपी चार्जेस, जीएसटी, और जो प्रॉफिट होता है उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। 1 साल से पहले अगर आप शेयर्स बेचते हैं तो 20% टैक्स लगता है। 1 साल बाद बेचे और लाभ 1.2 लाख से ऊपर हो तो 12.5% टैक्स लगता है। दोस्तों, टैक्स की प्लानिंग भी निवेश की तरह जरूरी होता है और कैपिटल गेन टैक्सेस के ऊपर भी हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आखिर में सबसे जरूरी बात, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना पॉसिबल है अगर आप सही माइंडसेट, पेशेंस और सही नॉलेज के साथ चलते हैं। ये कोई रातों रात अमीर बनने का तरीका नहीं है, लेकिन ये जरूर एक रास्ता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ने का। शुरुआत छोटे से करें, लेकिन कंसिस्टेंट रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब दूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।